हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जो है लगे होंगे। प्यारे साथियों, आज की जो आप लोगों की क्लास होने वाली है, बेहद ही इम्पोर्टेंट और बेहद ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। क्योंकि आप लोगों को बता दें प्यारे साथियों, इससे पहले ही क्लास में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे चुके थे कि अब जो है आप लोगों के एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाले हैं और वो चैप्टर जो आप लोगों की होगी रैंकिंग। प्यारे साथियों, रैंकिंग कहेंगे तो इसे हिंदी में हम लोग क्रम कह सकते हैं। देखिए प्यारे साथियों, आपको पहले समझना ये होगा कि इस रैंकिंग चैप्टर को हम लोग कितने नाम से जानते हैं। प्यारे साथियों, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को उस चैप्टर के बारे में समझना जरूरी होता है। और किसी भी जैसे घर ही हम लोग बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं कि कहते हैं कि अच्छा से नींव उसकी रखी जाए, जिससे कि छत मजबूत होगा, घर मजबूत होगा। तो उसी तरह से जो है हम लोग किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसकी नींव जो रखते हैं बेहतरीन ढंग से रखने का प्रयास करते हैं, जिससे कि छत मजबूत हो, जिससे कि अगली क्लास जो आप लोगों की होगी वो चीजों को समझ पाए और चीजों को समझने के बाद जो है हर एक प्रश्न को आप लोग बना पाए। तो प्यारे साथियों, सबसे पहला प्रश्न मेरे तरफ से यही होगा कि इस रैंकिंग को कितने नाम से हम लोग जानते हैं। तो प्यारे साथियों, आप जितने भी प्रकाशन को अलग अलग प्रकाशन में आप लोग जाओगे तो उसमें अलग अलग प्रकाशन जो है अपना अपना नाम देता है। तो आपको सबसे पहला बताएं तो रैंकिंग एक जो है जनरली नाम आपको हर जगह मिल जाएगा। दूसरा आपको मिलेगा रैंकिंग टेस्ट। तीसरा आप लोगों को मिल जाएगा इंग्लिश में भी रैंकिंग लिखा होगा, हिंदी में भी रैंकिंग लिखा होगा और कहीं पे क्रम परीक्षण लिखा होगा, कहीं पे क्रम व्यवस्था परीक्षण लिखा होगा। तो प्यारे साथियों, इन सभी नाम को एक ही हम लोग मान के चलेंगे, रैंकिंग। ठीक है। तो ये सभी का अलग अलग, जैसे हम भी कल बुक निकाल दे तो उसमें क्या होगा कि हम सोचेंगे कि ऐसा क्या नाम रखे कि सबसे अलग कुछ नाम हो और वही मिलता जुलता हो। तो सब अपना अपना जो है अपने मन से नाम तो अलग करता है, लेकिन जो भी कंटेंट होते हैं, जो भी उसके प्रश्न होते हैं, जो भी एग्जाम में पूछा जाता है, वो सभी प्रश्न जो होते हैं सबके सेम ही होते हैं। तो प्यारे साथियों, ये चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई। हो सकता है आप लोग अलग अलग बुक को उठा के जब हम लोग क्लास को कंप्लीट करने लगते हैं तो आपको सजेस्ट भी करते हैं कि आप लोग जो है अलग अलग बुक के प्रश्न को आप लोग बनाइए। तो उस समय क्या होगा कि आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है आप किसी बुक के उठाएं और वो नाम जो है अलग आपको दिख जाए, तो उस समय परेशानी होगी। तो पहले ही आपको क्लियर कर दें। ये चीज आप समझ गए हैं। मतलब रैंकिंग लिखा हो, रैंकिंग टेस्ट लिखा हो, या क्रम परीक्षण लिखा हो, या फिर क्रम लिखा हो, या फिर आप लोगों को बता दे तो क्रम व्यवस्था परीक्षण, जो कि आप देख सकते हो। ये सभी में से नाम कोई भी हो, बस सबका एक ही नाम आप लोग समझ के चलेंगे कि रैंकिंग। ठीक है। रैंकिंग मतलब किसी चीज का क्रम बैठाना, जो कि आगे हम लोग बात करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज रही कि इस चैप्टर को हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे और कैसे कैसे इसको डिवाइड करेंगे। तो प्यारे साथियों, आपको बता दें, और उससे पहले भी आप लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये क्लास हम कर रहे हैं तो किस एग्जाम के लिए ये जरूरी होगा और किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपका क्लास है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले आप लोगों को क्लियर कर दें कि ये क्लास जो आप लोगों की होने वाली है फाउंडेशन बैच होगी। फाउंडेशन बैच क्या है तो दोस्तों, हर एक एग्जाम के लिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, या फिर किसी स्टेट लेवल की एग्जाम की, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप करते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो हर एक एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास होगी जिसमें कि रीजनिंग पूछा जा रहा हो। तो ये चीजें आप लोग समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं कि इस चैप्टर को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो प्यारे साथियों, जो पहले से जुड़े होंगे और शुरू के क्लास से अगर दूसरे चैप्टर में क्लास को किए होंगे तो आपको मालूम भी होगा। अगर नहीं मालूम है तो आप जान लीजिए कि हम लोग जो चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, सबसे पहले बेसिक, मॉडरेट और फिर हाई। मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक हम लोग लेकर चलते हैं। और हर एक एग्जाम के लिए आप अगर एसएससी जीडी की भी तैयारी करते हो, आप हो सकता है एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो सकता है ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, या हो सकता है एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीपीयू की तैयारी कर रहे हो, तो आप किसी भी एग्जाम के लिए जो है सबके लिए आप लोग प्रिपेयर हो पाओगे। जबकि आप लोगों को क्या करना होगा, उसके लिए एक ही काम कि शुरू के क्लास से लेके अंत तक आप लोगों को बने रहना है। मतलब बेसिक टू एडवांस लेवल हम लोग इस क्लास को करने वाले हैं। सेकेंड बात होगी कि इसमें जो आप लोग क्वेश्चन को करेंगे, क्या हम लोग पुराने मेथड पे बुढ़वा जमाना का काम करेंगे? तो नहीं भाई। अब जो भी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, रीजनिंग है तो भाई आप अपना दिमाग तो लगा होगे। उसके बाद सभी प्रश्न जो करेंगे
वो सभी ट्रिक पे बैठा कर करेंगे, सभी ट्रिक के माध्यम से होगा, बेसिक अप्रोच और एक बेस्ट तरीका जो होगा आप लोग का, उस पे हम लोग काम करेंगे और तब जो है आंसर एकदम फटाफट निकलेगा। और ऐसा आप लोग को ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप लोग जो है किसी भी एग्जाम को कंप्लीट करने में उस समय को बचा पाओ। उसके बाद जो रहा कि इसमें आप लोगों का सिलेक्शन होने की गारंटी पूरा तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन आपको कह सकते हैं कि आप शुरू के क्लास से लेके अगर अंत क्लास तक जुड़ जाते हो तो 100% गारंटी लेते हैं कि रीजनिंग की गारंटी मेरी रही। हम जो है आप लोग का 100 में 100 बनाने का गारंटी के साथ आप लोगों को वादा करते हैं। तो ये लेकिन आपको दो काम करना पड़ेगा। जो कंसेप्ट हम लोग बताएंगे, जैसे कि आपको बताएं आज क्लास में आप लोग को टाइम ले रहे हैं ज्यादा, तो टेंशन नहीं लेना है। मतलब किसी भी मतलब घर को बनाने के लिए बेसिक जो आप लोग नींव रखते हो, हम लोग नींव रख रहे हैं अभी। उसके बाद जो है एकदम हवा हवाई चलेगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जब कंसेप्ट हम लोग का क्लियर हो जाएगा तो फिर कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे, वो भी क्लास में ही कर लेंगे। और फिर उसके बाद आपको जहां से जिधर से क्वेश्चन बनाने की मन हो आप लोग बना सकते हो। और ये दोनों काम कर लेते हो तो गारंटी लेते हैं कि हर एक प्रश्न आपसे बनेगा और 100 में 100 आप लोग रीजनिंग बना के आओगे। तो आगे हम लोग चलते हैं प्यारे साथियों, अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक करके प्यारा सा एक सुंदर सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला आप लोगों का प्रश्न इसमें होगा कि सर रैंकिंग आप बताएं, रैंकिंग की परिभाषा क्या होती है। तो आपको एक लाइन में बता दे तो रैंकिंग की परिभाषा ये है कि रैंकिंग का अर्थ होता है कि किसी समूह में व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो या फिर उसके अलावा कोई चीज हो, ठीक है, उसके क्रम या फिर स्थान का निर्धारण करना। मतलब आप जैसे हो इस वर्ग में, ठीक है, इस वर्ग में 150 स्टूडेंट जैसे बैठे हो, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को कहा जाएगा इस वर्ग में कितने छात्र हैं, इस वर्ग में आगे से आप 20वें स्थान पे हैं तो पीछे से कितने हैं। तो मतलब उसका जो है क्रम निर्धारण करना, उसका स्थान निर्धारण करना, ये आप लोगों का जो है ये रैंकिंग कहला जाता है। इसका परिभाषा आप समझ गए होंगे। इसमें जो प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है, दो तीन टाइप आप लोगों का जनरली रहता है, लेकिन 5-6 तरह का आप लोगों को टाइप बनाकर अलग अलग बताएंगे जिससे कि आप किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना करें। पहला आप लोग देखेंगे इसमें क्या होता है। इसमें जो प्रश्न आप लोगों के बनाए जाएंगे, ऊपर से पूछा जाएगा, नीचे से, बाएं से, दाएं से, बीच से, मतलब आदि प्रकार के आप लोगों के प्रश्न सेट किए जाते हैं। जिसमें आप लोग देखेंगे तो मुख्य तरह के जो है आप लोगों के 6 टाइप बनाए जाएंगे। जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो 6 प्रकार के आप लोगों के कौन कौन से टाइप इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये चीजें आप लोग समझ लीजिए। अब कहेंगे कि सर ये सब क्यों बता रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पे या फिर जो एग्जाम में ये काम आएगा। तो भाई क्लास को करने से पहले ये अगर आप लोग नहीं समझ पाते हो, ये चीज को नहीं समझते, तो फिर आप लोग जिंदगी भर कंफ्यूजन में रहोगे। ऐसा आप लोगों को कर देते हैं। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है और थोड़ा सा समय दीजिए। अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं तो आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरे साथियों देखिएगा इसमें जो है टोटली 6 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। 6 में आप पहला देखोगे तो इसमें क्या होगा कि ऊपर से स्थान पूछा जा सकता है, आपको नीचे से स्थान पूछा जा सकता है, बाएं से स्थान पूछा जा सकता है, दाएं से स्थान पूछा जा सकता है, या फिर दो आदमी को बैठा दिया जाएगा। रमेश बाएं से जो है 10वां स्थान पर है और बाएं से 10वां स्थान पर, दाएं से 20वां स्थान पे मुकेश है। तो उन दोनों का आपस में जो है परिवर्तन हम लोग स्थान का कर देंगे तो फिर नया उसका जो है जगह क्या होगा वो सभी पूछा जाता है। उन दोनों लोग के बीच में कितने आदमी हैं वो सब पूछा जाता है। तो ये सभी जो आप लोग के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें देखिएगा जैसे ऊपर वाले की बात करेंगे तो आगे हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। टोटली आप समझ सकते हैं कि इसमें 6 प्रकार के हम लोग टाइप को बनाएंगे और 6 को अलग अलग जो है 10-15 एक टाइप के क्वेश्चन को करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं ये क्लास को अगर कंप्लीट कर लेते हो तो, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जो आते हैं एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे तो और भी समझ में आएगा। प्यारे साथियों सबसे पहले एक आप पॉइंट को देख लीजिए। पहले देखिएगा इसमें सबसे पहला पॉइंट को शुरू करें तो अब जो है आप लोगों का जो है एकदम यहाँ से जो है ध्यान पूर्वक आपको समझना होगा। जैसे ऊपर से और नीचे से जो स्थान आप लोगों का दिया रहता है इसमें कैसे प्रश्न पूछा जाता है ये ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको कहीं पे बोला जाएगा, कहीं पे लिखा जाएगा क्वेश्चन में कि यदि किसी का ऊपर से स्थान ए है, ठीक है, ए के बदला 10 लिखा जा सकता है, 20 लिखा जाता है, ए के बदला x लिख सकते हैं। मतलब आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कि यदि किसी का ऊपर से स्थान ए है और नीचे से स्थान बी है, ठीक है, तो उस मतलब जो है क्लास का या फिर उस जगह का कुल संख्या अगर आपसे पूछा जाए, मतलब अगर इस वर्ग की संख्या मतलब अगर कहा जाए
कि रमेश जो है पीछे से 20वें स्थान पे है और मुकेश जो है उन आगे से जो है 15वें स्थान पे है, तो कुल संख्या इस क्लासरूम में कितना है, ये आपसे अगर पूछा जाए, इस तरह के प्रश्न अगर आपसे पूछे जाए, तो आपको एक ही ट्रिक लगाना है। मतलब बाएं दाएं दे दिया जाए या फिर आगे पीछे दे दिया जाए, तो टोटल अगर पूछा जाएगा आपसे तो एक ट्रिक आपको हमेशा याद रखना है, इसी पे पूरा आप लोगों का प्रश्न बन जाएगा। तो क्या होगा, तो कुल निकालने के लिए आपको क्या करना है कि पहले तो ए का मतलब ऊपर वाले को प्लस नीचे वाले, और उसमें से अपने मन से जो है एक को घटा लेंगे और आंसर आप लोग का निकल जाएगा। कहिएगा कि नहीं समझे सर, एक एग्जाम्पल बताइए, तो भाई आइए ना एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं, समझ में आएगा। बिल्कुल हलवा ये चैप्टर लगेगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। देखिएगा, एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे बोला जाएगा, ये देखिए, कक्षा में रीना का ऊपर से 8वां स्थान है और नीचे से 15वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये आपको निकालना है। क्या बोला है क्वेश्चन में, फिर से पढ़ना है। देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़ने में आपको कतई कभी नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, इसी में आप लोगों की गलती होती है। क्या बोला गया है, कक्षा में रीना का ऊपर से स्थान 8वां और नीचे से स्थान 15वां, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं ये आपको निकालना है। तो कुल निकालने का आपको क्या ट्रिक बताए हैं, a प्लस बी माइनस 1। तो यहां देखिएगा, कुल निकालने के लिए सबसे पहले a ऊपर से 8, फिर b प्लस b और माइनस 1 कर दिए हैं। 8 5 13 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 8 और 15 तो कितना हो जाएगा 23, और 23 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 22 होगा। तो भाई देखिए कितना आसान प्रश्न इसमें पूछा जाता है। तो बस इतना अगर आप लोग समझ गए तो आपसे ये चैप्टर जो है बहुत आसान तरीका से सब प्रश्न बनेगा। चलिए हम लोग एक नया दूसरा टाइप को देखते हैं, स्थान निकालने का विधि। अब स्थान निकालने का, यहाँ तो हम लोग कुल निकालने का संख्या से सीखे हैं, तो टोटल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी माइनस 1। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें स्थान निकालने की विधि, कि ऊपर से क्या स्थान होगा, नीचे से क्या स्थान होगा। तो इसके लिए जो है आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे इसमें क्या किया जाएगा कि कुल संख्या, अगर कुल संख्या को हम लोग n माने, उसके बाद ऊपर से स्थान ए माने, नीचे से स्थान बी माने, तो अब क्वेश्चन को हम लोग करते हैं कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ऊपर से स्थान क्या है, तो आपको क्या करना है कि डायरेक्ट ये ए दिया हुआ है, ठीक है, और नीचे से स्थान अगर पूछ दिया जाए तो क्या करना है, टोटल में से एक घटा के सॉरी ए घटा के प्लस 1 कर देना है। कहेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा कि a प्लस बी माइनस 1 करके टोटल आ रहा था। अगर इसी को आप लोग घुरा दीजिएगा इसमें, तो टोटल को इधर करके एक इधर कर देंगे, बी इधर करेंगे और एक इधर आ जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा। यही चीज यहाँ है, एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे। सिर्फ आपको ये समझना है कि a दे दिया गया, अगर हमसे b पूछा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, n माइनस a प्लस 1 कर देंगे। उसके बाद अगर b दे दिया जाए, a पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे, n माइनस बी प्लस a करेंगे, आंसर आपका निकल जाएगा। आइए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। देखिएगा, उदाहरण में बताया गया है कि कक्षा में कुल 30 विद्यार्थी हैं। क्या बोला है, टोटल इस कक्षा में बताया गया कि 30 विद्यार्थी हैं, जिसमें कि मोहन का ऊपर से 12वां स्थान है। एक कक्षा है जिसमें कुल संख्या जो है छात्रों की 30 है, जिसमें मोहन का ऊपर से 12वां स्थान है, तो आप लोगों को उसके नीचे से क्या स्थान होगा ये निकालना है। तो ये आप नहीं निकाल सकते हो, आप आइए कैसे, तो क्या बोले हैं कि नीचे से निकालने के लिए ऊपर का स्थान दिया है, नीचे से निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो नीचे वाले को देखेंगे, नीचे की स्थान निकालने के लिए कुल माइनस ऊपर का प्लस 1 कर देंगे और आंसर इसका निकल जाएगा। मतलब समझ पा रहे हो, मतलब क्या करना है कि टोटल में से जो दिया हुआ है ऊपर से उसको घटा लेंगे और अपने मन से एक जोड़ देंगे और आंसर आप लोग का निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, आगे हम लोग बात करेंगे तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। अभी आपको पूरा नहीं भी समझ में आ रहा होगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, अभी तो शुरुआत है भाई, पूरा तो फिल्म बाकी ही है अभी। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। तो प्यारे साथियों, एक पॉइंट और आता है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए, एक आप लोगों को क्वेश्चन जनरली ये पूछा अभी कम जा रहा है, लेकिन फिर भी ये प्रश्न कभी कभी पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को बता देते हैं। कहा जाएगा क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या
कि यदि दोनों दिशाओं में भिन्न भिन्न स्थान का मान, मतलब एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, इसी क्वेश्चन में अगर दोनों दिशाओं के भिन्न भिन्न स्थान मान दिए हो तथा उन दोनों के मध्य के स्थान भी दिया हुआ हो, तो आपको क्या करना है कि इसमें दो संभावनाएं बन सकते हैं, दो आंसर निकल सकते हैं। मतलब कोई भी क्वेश्चन में ऊपर से भी दे दिया है, नीचे से भी दे दिया है उसका स्थान का नाम, और उसके बीच का भी संख्या बता दिया गया है, तो उसमें दो केस बनेंगे। इस दो केस को आप थोड़ा सा ध्यान में सिर्फ रखिएगा, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें दो केस क्या क्या बन सकते हैं। पहला तो ये केस बनेगा कि पूछ दिया जाएगा कि इसमें टोटल कितने मतलब संख्या हो सकते हैं, ठीक है। टोटल अधिकतम से अधिकतम संख्या बताइए। तो अधिकतम से अधिकतम संख्या निकालने के लिए जो है बहुत आसान है, उसमें कुछ नहीं करना है, मतलब सभी को जोड़ देना है, दोनों संख्या का योग कर देना है, उसके बाद जो मध्य वाला संख्या दिया गया उसको भी जोड़ देना है, और अधिकतम से अधिकतम संख्या आपका निकल जाएगा। ये तो बहुत आसान था। लेकिन दिक्कत आप लोग कंफ्यूजन कहाँ पे करते हैं, जब न्यूनतम संख्या पूछ दिया जाता है कि इसमें कम से कम कितने संख्या हो सकते हैं, सबसे कम, तो जब सबसे कम या न्यूनतम पूछा जाएगा तो आपको फॉर्मूला लगाना है। ये सेकेंड फेज आपका बनता है कि दोनों संख्या का योग जो दिया हुआ रहेगा, उसके बाद जो उसके मध्य दिया रहता है उसको माइनस कर देंगे और अपने मन से दो घटा देंगे, और डायरेक्ट जो है सबसे न्यूनतम जितने हो सकते हैं उसमें, उससे कम नहीं हो सकता है, वो आपका आंसर निकल जाएगा। तो आप ये थोड़ा सा ध्यान में भी रखिएगा, आपको इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जब क्वेश्चन को करेंगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा, आपको समझ में, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा इस पे। हम लोग थोड़ा सा आगे वाले का उदाहरण थोड़ा सा एक देख लेते हैं क्वेश्चन को। आप देखिएगा इसमें कि स्थान परिवर्तन, ठीक है, पोजीशन, जो स्थान पोजीशन की अगर हम लोग बात करें परिवर्तन की, तो जैसे आपको क्या बताए हैं 6-7 टाइप, तो सब पे हम लोग थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। तो इसमें क्या है कि ध्यान दीजिएगा, स्थान परिवर्तन में इसमें देखिए कहा क्या जाता है कि यदि दो व्यक्तियों के स्थान आपस में बदले जाते हैं, जब दो आदमी दे दिया जाए, राकेश और मुकेश कर दिया गया है, राकेश का बोला जाए कि बाएं से राकेश जो है 10वें पे है, और मुकेश जो है दाएं से 15वें पे है, और दोनों आपस में अपना जो है स्थान चेंज कर लेता है, तो उसका नया स्थान क्या होता है, इसका पुराना स्थान क्या होता है, तो ये चीज पूछा जाएगा। तो उसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यदि दो व्यक्तियों का स्थान आपस में बदल दिया जाए तो क्या करना है, तो इसमें दो केस बन सकते हैं। पहला, तो पहले व्यक्ति का नया स्थान अगर पूछा जाएगा आपसे, तो उसमें क्या हो जाएगा कि दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग समझाते हैं। देखिए राकेश बोले हैं और मुकेश बोले हैं, ठीक है। राकेश का बाएं से 10वां और मुकेश का दाएं से जो है 15वां कर लेते हैं, ठीक है। ये दाएं से हो गया और ये बाएं से हो गया। अगर आपसे कहा जाए कि इन दोनों का जो है सीट बदल दीजिए आपस में, तो आप क्या करोगे, राकेश को यहाँ ले आओगे और मुकेश को यहाँ, तो मुकेश यहाँ आ जाएगा और राकेश यहाँ आ जाएगा। ये चीज आप कर सकते हो ना, और ऐसे ही ना बदलाएगा भाई, तो कहोगे हाँ। तो वही चीज होता है, अगर आपको कहा जाए इसमें कि पहले व्यक्ति का नया स्थान क्या होगा, मतलब इसका नया स्थान क्या होगा, तो आप कह सकते हो कि मुकेश का पुराना स्थान जो है वही उसका हो जाएगा। वही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं, फिर बोला जाएगा कि दूसरे व्यक्ति का नया स्थान। अगर फिर आप से पूछा जाए कि दूसरे व्यक्ति का नया स्थान क्या होगा, तो दूसरा व्यक्ति ये था और इसका नया स्थान क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हो कि पहले व्यक्ति का पुराना स्थान। तो आप देख सकते हो पहले का पुराना स्थान। तो ये चीज तो आप समझ ही सकते हो, भाषा में था, आपको डायग्राम से बता दिए। मतलब दो लोग बैठे हैं, जब भी आपस में सीट को चेंज करेंगे, आपस में अदला बदली करेंगे, तो ये इसके जगह पे चला जाएगा, ये इसके जगह पे चला आएगा। इस पे जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, और एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न अगर पूछा जा रहा हो तो इसी टाइप पे पूछा जाता है, जिसपे हम लोग आगे बात करेंगे और सारे प्रश्न को हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। एक उदाहरण हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि उदाहरण में आप लोगों को बोला गया यहाँ पे कि एक पंक्ति में राहुल बाएं से छठा है। क्या बोला है, राहुल बाएं से छठा है, तो बाएं इधर से होता है, ये छठा है, और मोहन बाएं से जो है 11वां है, फिर मोहन जो है बाएं से 11वां है, तो 11वां ये है। अब ध्यान दीजिएगा, यदि दोनों के स्थान बदल दिया जाए तो राहुल बाएं से कौन सा स्थान प्राप्त करेगा, ये निकालना है।
तो देखिएगा, जैसे इन दोनों को हम लोग क्या किए हैं, बदलने की अगर बात किए थे तो क्या ऐसे करके बदल लिए थे, तो ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ये तो आप जानते हैं। आइए आगे। सबसे पहला कुल संख्या अगर पूछा जाएगा तो आप जानते हैं कि बाएं दाएं या फिर दो आदमी का रहता है तो दोनों को जोड़ के एक घटा देते हैं और टोटल आप लोगों का निकल जाता है। ये चीज तो आप समझते ही हैं, लेकिन समझना यहाँ पे यह है, क्वेश्चन में पूछा गया है मोहन का पुराना स्थान बाएं से क्या होगा। तो मोहन का पुराना स्थान बाएं से अगर कहा जाए तो आप कहेंगे कि 11वां स्थान है, क्योंकि पुराना स्थान मोहन का यही ना भाई। अगर नया पूछा जाएगा तब ना ये यहाँ आके आ जाएगा, लेकिन पुराना स्थान पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि यहाँ होगा। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पे क्या है, 11वें नंबर पे ही अभी बैठा हुआ है, पुराना स्थान जहां था वही था। अब आते हैं आगे, राहुल का नया स्थान बाएं से क्या होगा। तो राहुल का नया स्थान, पुराना पूछता तब तो ये 6 पे रखा हुआ था, लेकिन नया पूछा गया तो ये उठ के यहाँ आएगा और यहाँ के सामने जो है कितना नंबर आ रहा है मोहन का, तो 11वां नंबर। इसका मतलब जो है राहुल का भी नया स्थान जो होगा ये मोहन के स्थान पे ही होगा, जो कि 11वें नंबर पे ही ये भी होगा। तो ये चीज आप समझ सकते हो और ये समझ में आ भी रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है। आगे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे तो और भी मजा आएगा और आपको और भी समझ में आएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा भी नहीं। अब आगे हम लोग चलते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट रहता है कि इस चैप्टर में जो भी प्रश्न आप करेंगे, गलतियां आप कहां कहां कर सकते हैं, ये चीजें आप लोगों को बता दें। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही होता है, आप लोगों के कॉमन मिस्टेक कहाँ पे होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। देखिए आप कहाँ कहाँ गलती करेंगे ये पहले ही आपको बता देते हैं, इस पे आप लोगों को ध्यान देना है। एक भी प्रश्न, अब आगे चलेंगे तो प्रश्न हम लोग करेंगे, तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि सबसे पहला +1 -1 +2 -2 जो भी होगा, मतलब प्लस माइनस करने का जो एक प्लस करते हैं या फिर एक माइनस करते हैं, क्वेश्चन में जो ट्रिक आपको बताए थे, तो इस पे आप लोगों को मिस्टेक नहीं करना है। पहला गलती आप लोग यही करते हो। दूसरा, ऊपर और नीचे के स्थान को आपस में बदल देना। मतलब क्वेश्चन में ना हम देख रहे हैं कि ऊपर से 10वां स्थान दिया गया, मतलब एक क्वेश्चन बोला गया है कि इस कक्षा में जो है टोटल 150 छात्र हैं, उसमें रमेश का जो है आगे से 100वां स्थान है, तो पीछे से उसका क्या होगा ये बोला गया है। लेकिन आप जो है जब बनाना शुरू करोगे तो पीछे से 100वां नंबर आप लोग रख लेते हो, आगे से निकाल देते हो, तो आपका क्वेश्चन जो है वहीं पे गलत हो जाता है। तो मतलब क्या है कि आगे पीछे पे आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, ऊपर बोला है कि नीचे बोला है, ये सब चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पॉइंट कहाँ पे गलती करोगे, तो कुल संख्या निकालने के समय जो है आप लोग माइनस लगाना भूल जाते हो। आपको मतलब आदत है कि अभी जितने सामान रखे हुए हैं फिर जितने छात्र हैं, 1 2 3 4 5 6 करके आप सबको काउंट कर लेते हो, लेकिन गलती क्या हो जाती है कि इसमें आप लोगों को एक माइनस करना पड़ता है, क्योंकि ओवरलैप होता है। आगे हम लोग बात करेंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो उसमें आप लोगों को -1 करना होता है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये चीज समझ रहे हो। अब आगे आते हैं कि बाएं और दाएं के स्थान को गलती नहीं करेंगे। क्यों, ऊपर नीचे बाएं दाएं जो लिखा होगा वही एग्जैक्ट माइंड में सेट करके क्वेश्चन को हल करेंगे। आगे जो होगा प्रश्न को ध्यान पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, किसी भी चैप्टर के प्रश्न को आप लोग बनाना चाह रहे हो और बनाने जा रहे हो, तो सबसे पहले क्या करना है कि थोड़ा समय देकर क्वेश्चन को एकदम बारीक से पढ़ना है, तभी आंसर को निकालना है। नहीं तो क्वेश्चन को जल्दबाजी में आप लोग पढ़ोगे तो होगा क्या कि आप सॉल्व तो कर पाओगे, लेकिन क्वेश्चन आप लोगों का सही नहीं निकल पाएगा उसका आंसर। तो इसलिए जो है किसी भी प्रश्न को करने से पहले क्वेश्चन को हम लोग ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कॉमन मिस्टेक आप लोगों को नहीं करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ याद करें नहीं करें, ये सब जो है आप लोग याद करके रख लीजिएगा कि ये गलती नहीं करना है, तभी इस चैप्टर के हर एक प्रश्न आपसे बनेंगे। आगे हम लोग चलें तो महत्वपूर्ण ट्रिक, तो प्यारे साथियों महत्वपूर्ण ट्रिक आप लोगों के लिए एक सुविधा के लिए हम लोग बना दिए हैं। खैर ट्रिक याद करने की आवश्यकता नहीं है, अभी तक जो भी क्लास आप लोग किए होंगे एक में भी आपको याद करने के लिए कभी नहीं बताए हैं, ना बताएंगे याद करने के लिए। बस आप लोग जो है रीजनिंग पढ़ रहे हैं, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इतना तो माइंड, इतना तो आईक्यू लेवल आप लोगों का है, जो कि आप लोग एक बार पढ़ लोगे तो याद रहेगा और चीजों को समझ पाओगे। तो याद नहीं करना है, रटना नहीं है। आपको एक चीज बता देते हैं, एक इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, टोटल जो है इसी पे बैठा हुआ है। क्या कि ऊपर दिया हुआ रहेगा, नीचे दिया हुआ रहेगा, इसमें से कुल नहीं दिया हुआ रहेगा, +1 करना होता है। मतलब क्या है कि नीचे प्लस ऊपर
ऊपर प्लस नीचे बराबर कुल संख्या प्लस एक। अगर इन तीनों में से दो चीज दे दिया जाए तो क्या एक चीज नहीं निकाल सकते हो? कहोगे कैसे? तो देखिए, ऊपर वाला दे दिया जाए, ऊपर से इतने नंबर पे है, नीचे से इतने नंबर पे है, उस कक्षा का कुल संख्या अगर आपसे निकालने के लिए कहा जाए तो क्या इसका आप लोग नहीं निकाल पाओगे? तो आप कहोगे हाँ। तो ये लाइन आप लोग याद रख सकते हो, ये फॉर्मूला। इसी को दूसरे रूप में देखा जाए तो कुल संख्या निकालने के लिए क्या करना है कि एक को इधर कर देना है, मतलब ऊपर वाले प्लस नीचे वाले या फिर बाएं वाले प्लस दाएं वाले माइनस एक बराबर कुल संख्या। ये देखिए, इसी का दूसरा रूप हो गया। अब आगे तीसरा देखोगे तो ऊपर से नीचे से ये सेम टू सेम आपको आ गया है। आगे बाएं प्लस दाएं, ठीक है, बराबर कुल संख्या प्लस एक, जो कि आप देख रहे हो ये दोनों आपका सेम मिल रहा है। तो यही चीज है, बाएं दाएं लिखा हो ऊपर नीचे लिखा हो वो आप पर निर्भर करता है कि आप समझ पाते हो या नहीं। ये सभी एक ही बात हुआ, ऊपर नीचे रहे दाएं बाएं रहे सभी एक ही बात होता है, ठीक है। उसके बाद हो जाता है एक पोजीशन, मतलब आपको ए दिया हुआ रहेगा, मतलब ऊपर से दिया हुआ रहेगा, आपको नीचे से पुश दिया जाएगा, आपको नीचे से दिया हुआ रहेगा, ऊपर से पुश दिया जाएगा। तो क्या ये फॉर्मूला लगा के आप लोग नहीं निकाल सकते हो? अगर नीचे से दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी ऊपर से दिया हुआ है और नीचे जो है आप लोग को निकालना होगा, तो टोटल में से ऊपर वाले को घटा के प्लस एक करके नीचे वाले नहीं निकाल सकते हैं? तो आपको होगा कि हाँ। तो ये आप याद करना चाहते हो, आपको जैसा लगे याद करना चाहते हो याद कर लो, या फिर दो चार बार आप लोग लिख लेना कहीं पे, तो आपको ऐसे भी माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा नोट पॉइंट को एक ध्यान रखिएगा। नोट पॉइंट क्या है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिए। दो नोट पॉइंट आप लोगों के लगाए हैं। पहला, ये जो है आप लोगों का एक प्रश्न आप लोगों का ऐसे भी बना देता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक पंक्ति में यदि कुल संख्या विषम हो तो मध्य में एक व्यक्ति होगा। मतलब क्या इसका अर्थ होता है कि जैसे कोई अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि इसमें जो है लगभग सात, मतलब वो कह देते हैं कि किसी वर्ग में 7 छात्र हैं, तो उसमें दाएं से 3 है बाएं से 3 है, तो बीच में कितने होंगे? तो एक होंगे। अगर दो न 7 आदमी है, उसको दो भागों में बांट के एक बीच में बैठाना हो तो क्या करोगे? तो आप कहोगे कि 3 इधर निकाल देंगे 3 इधर निकाल देंगे, एक बीच में बैठ जाएगा। तो वैसे ही होता है, मतलब अगर किसी भी पंक्ति में संख्या अगर होगी विषम उसमें, तो उसमें बीच में अगर बीच वाले संख्या पूछा जाएगा तो उसमें एक होगा। ये चीज याद रखना है। उसके बाद किसी भी अगर वर्ग में किसी भी कतार में किसी भी जगह पे कुल संख्या अगर सम में हो तो बीच वाले डायरेक्ट पूछा जाएगा तो वो सम में ही निकलेगा, मतलब उसमें दो बीच में हो जाएंगे। अब इसको उदाहरण के तौर पे समझते हैं। जैसे किसी लाइन में टोटल छात्रों की संख्या 7 है, तो आपसे पूछा जाएगा कि उन 7 में एक मतलब बीच में कितने होंगे, तो आप क्या जवाब दोगे? तो आप कहोगे कि बीच में तो एक ही होगा। अब एक कैसे होगा? जो समझ जाते हो तो ठीक है, नहीं समझते तो आइए। जैसे 7 छात्र बोला जाएगा तो 7 को दो भागों में अगर आपसे बांटना, मतलब 3 भागों में बांटने के लिए कहा जाए, ठीक है, तो पहले क्या करोगे कि आप 3 इधर कर दोगे 3 इधर, और बीच वाले को हम लोगों को निकालना है तो एक को निकालना पड़ेगा। क्या ये नहीं निकला? आप कहोगे कि नहीं दो नहीं निकल सकता है, तो आप दो निकाल के हमको बताइए। आप कहें कि दो नहीं लेकिन तीन तो निकल सकता है। तो भाई आपको याद रखना है, जब भी बीच का चीज पूछा जाता है तो आपको ये दिमाग लगाना है कि सबसे कम संख्या को निकालना है। मतलब अगर 9 लोगों की कतार है, उसमें बीच वाले की अगर संख्या पूछी जाए तो बीच वाले होगा, दोनों साइड को बराबर बराबर बांटने के बाद जो बीच में बच जाएगा वही बीच वाला होता है। तो इसलिए बीच वाला को मिड वाला को हम लोग कम से कम जितना संख्या निकले वो निकालते हैं। तो 7 विषम अगर है एक लाइन में 7 संख्या है, तो उसमें अगर बीच वाले की पूछी जाए तो एक होगा, जो आप समझ सकते हैं। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि एक लाइन में 8 छात्र हैं, उसमें बीच में कितने न हो सकते हैं, तो आप क्या कहोगे? तो इसमें 8 है तो सम वाले में 2 आप लोग का निकलता है। कहेंगे कैसे? तो इसमें देखिए 8 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 इधर से काट लेंगे और 3 इधर से, तो बीच में कितने लोग बच जाएंगे? 2। आप कहोगे एक इसमें क्यों नहीं निकला? तो आप एक निकाल के देखो। तो इधर अगर 4 करेंगे तो इधर भी 4 करना पड़ेगा, लेकिन 4 इधर करेंगे 4 इधर करेंगे तो 8 तो वैसे ही पुड़ गया, तो बीच में बचा क्या? तो बीच में बचाने के लिए हम लोग को अधिकतम से अधिकतम काट के जो बचता है वो निकालना होता है। तो 3 इधर निकालेंगे 3 इधर निकालेंगे, बीच में आप लोग का 2 बच जाएगा। तो समझ सकते हो, मतलब किसी भी लाइन में किसी भी कतार में अगर संख्या उसमें टोटली विषम हो तो उसके बीच वाले की संख्या 1 होगी, अगर सम में हो तो बीच वाले की संख्या 2 होगी।
ये भी आप लोग समझ चुके होंगे यहाँ तक। एक पॉइंट और आप लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अगर आप लोगों के क्वेश्चन में जब ऊपर और नीचे या बाएं और दाएं दिया हुआ रहे तो उस प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पहले क्या करना है, उसमें कुल संख्या निकाल लेना है। मतलब नहीं समझे, फिर से समझिए। मतलब आपके सामने कोई क्वेश्चन दिया जाए और उसमें आगे क्या पूछा जाएगा उससे हमको कोई मतलब नहीं है। पहले आपको यह ध्यान देना पड़ेगा उसमें बायां दिया हुआ है, हाँ, दायां दिया हुआ है, हाँ, या फिर ऊपर दिया हुआ है, हाँ, नीचे दिया हुआ है, तो हाँ। तो आपको अगर ये दो चीज दे दिया जाए तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए कि हमको उस लाइन के, उस वर्ग के या फिर उस जगह के कुल संख्या निकाल लेना है और फिर आगे जो पूछा जाएगा उस पर हम लोग वर्क करेंगे। तो थोड़ा सा ये शब्द जो है, ये सब चीजों आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो ये सब चीज आप लोग उम्मीद करते हैं कि चीजों को ध्यान पूर्वक देखे होंगे, समझे होंगे और बेसिक चीजें हो, बेसिक जानकारी जो होती है वो आप लोग बेसिक जानकारी ले चुके होंगे। अब दोस्तों आते हैं अपने जगह पे और अपनी इस क्वेश्चन पे, तब अब आप लोगों को समझ में आएगी। तो प्यारे साथियों, सबसे पहला प्रश्न की अगर बात करें तो देखिएगा ये प्रश्न कि मोहित बाएं से 8वें स्थान पे है, ठीक है, और दाएं से 11वें स्थान पर है, ठीक है। तो इस पंक्ति में में कितने छात्र होंगे ये निकालने के लिए आप लोग को क्या ट्रिक बताए हैं। टोटल टोटल बराबर ए प्लस बी माइनस 1, यही चीज ना बताए हैं। क्या बोला है कि मोहित बाएं से 8वें और दाएं से 11वें स्थान पर है, तो इस पंक्ति में कितने छात्र हैं ये आप लोग को निकालना है। तो टोटल छात्र निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको एन से सूचित करते हैं, एन से सूचित करती हैं। आगे चलते हैं और पहले वाले जो देखिए बाएं से क्या दिया है 8, तो 8 लिख लेते हैं। फिर दाएं से कितना पे है, तो 11 पे है, तो चलिए 11। उसके बाद जो है -1 करते हैं, तो -1 कर लेते हैं, ठीक है। अब आइए इसको देखें तो 8 और 11 कितना होता है, तो 19, और -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 18 होगा। अगर इसमें कुल संख्या अगर पूछा जाए कि कितने छात्रों की संख्या इस पंक्ति में, तो आप इसका आंसर 18 लगाओगे। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर ये -1 हम क्यों करते हैं। तो प्यारे साथियों आपको बता दें, किसी भी लाइन में आप अगर काउंटिंग करोगे तो जैसे 10 छात्र हैं, मतलब किसी लाइन में 18 छात्र हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको अगर एग्जांपल में बता दे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जो है 18 हम लोग कर लेते हैं। तो आपको ध्यान ये देना पड़ेगा, अगर इधर से हम लोग जाएं तो 8वें स्थान पर है, ठीक है। तो 8वें स्थान मोटा मोटी यहाँ आ जाएगा और फिर जो है आप 11वां स्थान जो है दाएं से है, तो इसका मतलब जो है इसको पार करके कम से कम यहाँ आ पाओगे। तो ओवरलैप अगर हो जाता है दोनों में दोनों, मतलब एक आदमी को दोबारा काउंटिंग किया जाता है, इसलिए जो है हम लोग एक को जो है अपने मन से कैंसिल कर देते हैं और आंसर को निकालते हैं। आगे हम लोग चलेंगे तो और भी समझेंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, एकदम प्रैक्टिकली आप लोग को सारे प्रश्न का आंसर देंगे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, तो देखिए ये भी जो है अभी शुरुआती है, तो इसलिए आप लोगों को अभी से ही ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को देखना है और समझना है। यदि 35 छात्रों की कक्षा में अमित बाएं से 11वां स्थान पर है, तो दाहिने छोर से अमित का स्थान क्या होगा। मतलब एक लाइन दिया हुआ है, एक कक्षा दिया हुआ है, उसमें जो है टोटल 35 छात्र हैं, जिसमें कि अमित का बाएं से जो है 11वां स्थान है, तो दाएं से क्या होगा ये निकालना है। तो आपको फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, एक फॉर्मूला जो आप लोगों को बताए हैं। कौन सा फॉर्मूला बताए हैं, तो आप जानते हो कि टोटल, ठीक है, टोटल बराबर ए प्लस बी माइनस 1, ठीक है। एक ही जो है ये फॉर्मूला से पूरा क्वेश्चन को बनाएंगे। तो टोटल को एन से सूचित करते हैं, ठीक है, और एन ए सबसे फर्स्ट वाले को बाएं, आप देखिएगा तो बाएं से कितना पे है 11वें पे, तो चलिए 11 लिख लिए हैं। दाएं से पूछा गया है तो हम लोग एज इट इज इसको वैसे ही रख लेंगे और -1 करते तो -1 वैसे कर देंगे। अब देखिएगा कुल संख्या इसमें 35 दिया हुआ है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग 35 लिख लेते हैं। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे 11 में से 1 चला जाएगा तो क्या कहोगे, तो आप कहोगे कि 10 आएगा, ठीक है, और प्लस बी,
अब 10 को इधर हम लोग माइनस में कर दें तो क्या होगा, तो b बराबर अगर देखा जाए तो 35 माइनस 10, तो इसका बी का आंसर क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे कि 25। ठीक है, तो आप देखोगे तो 25 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि मतलब जो है अमित का बाएं से 11वां स्थान है उस कक्षा में, और दाएं से अगर पूछा जाएगा तो दाएं छोर से जो है इसका 25वां स्थान है। ये आपका राइट आंसर आ जाता है। तो मतलब इस तरह से जो है आप लोगों को क्वेश्चन को समझना है, और चीजों को समझ के और क्वेश्चन को क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में वो आप लोग को निकालना होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं तो थोड़ा और आगे समझिएगा। अभी ट्रेलर चल रहा है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आज तो एक हम लोग बेसिक जानकारी के लिए इसको देख रहे हैं, लेकिन कल से जो है आप लोग को मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखें तो प्रश्न नंबर आप लोगों का 3 आ जाएगा। इसमें यदि 30 छात्रों की एक कक्षा में अमन तथा मुकेश ऊपर से 13वें तथा 14वें स्थान पर हैं, तो नीचे से उनका स्थान क्रमशः क्या होगा। इसमें थोड़ा सा घुमाया गया, मतलब क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन आप लोगों को 2 आंसर निकालना पड़ेगा, तब आप लोगों का आंसर निकलेगा। कहिएगा कैसे, तो क्या बोला गया है कि कुल छात्र जो है इस कक्षा में 30 हैं, लेकिन इसमें 2 बच्चे का नाम दिया गया, अमन और मुकेश, और दोनों का स्थान जो है ऊपर से 13वां और 14वां दिया गया है, और नीचे से दोनों का स्थान पूछा गया। तो बस आप लोग तो इसका आंसर निकाल ही सकते हो। ठीक है, अगर जिनसे बन जाता है वो आंसर पहले दीजिए, जिनसे नहीं बनेगा तो आप इस क्वेश्चन को समझिएगा पहले। ठीक है, बोला गया है कुल कितना है, तो आप कहोगे n बराबर a प्लस b माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला बनाते हैं। इसमें टोटल कितना दिया गया, तो 30। ठीक है, और अभी हम सबसे पहले समझें अमन का, तो अमन का ऊपर से कितना है, तो आप कहोगे कि 13। तो इसमें अमन का हम लोग निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो अमन का हम लोग देख रहे हैं, तो अमन थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें। अमन का हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं, तो अमन इसे डिनोट कर लेंगे जिससे कि कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अमन का निकालने हैं, तो अमन का ऊपर से कितना है, तो 13वां। तो चलिए 13 यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर नीचे से पूछा ही गया तो वैसे ही छोड़ देंगे, और -1 कर दे तो -1 कर लेंगे। प्लस 13 -1 12 हो जाएगा, और 12 को इधर कर लेंगे तो b बराबर अगर देखा जाएगा तो 30 माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि इसमें जो है 18 आ जाएगा। ठीक है, जो कि आप एक निकाल चुके हो, अमन का जो है नीचे से 18वां आ गया। अब फिर से क्या करना है, मुकेश का निकालना है। ऊपर से मुकेश का सेकेंड में तथा करके दिया गया था, तथा करके यहाँ पे 14 दिया गया है। तो अब मुकेश का निकालने के लिए क्या करना है, तो टोटल कितना था, तो आप कहोगे कि यहाँ पे 30 था। ठीक है, और उसके बाद ऊपर से मुकेश का कितना दिया गया था, तो आप कहोगे कि 14 दिया गया था। तो चलिए 14। ठीक है, और उसमें जो है प्लस b और -1 ये था। ठीक है, तो अब क्या करना है, 14 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, तो 13, और b को हम लोग यहाँ कर लेते हैं और इसमें डायरेक्ट घटा लेते हैं। तो आइएगा b बराबर 30 माइनस 14 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे नहीं घटाए हैं और यहाँ कर दिए हैं। ठीक है, अब देखिएगा तो 30 एक 31 में से अगर 14 जाएगा तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि 17 आएगा। तो इसका मतलब जो है, अब पूछा क्वेश्चन में क्या गया था कि तो नीचे से उनका स्थान क्रमशः, क्रमशः का मतलब आप लोग समझते होंगे, मैथमेटिक्स के जो पढ़ते होंगे या फिर थोड़ा सा रीजनिंग में भी ये सब पूछा जाता है। क्रमशः का मतलब होता है कि जैसे उसका नाम लिखा गया वैसे ही उसका आंसर भी निकालना है। तो क्रमशः मतलब पहले जिसका है उसके बाद दूसरा जिसका है वैसे निकालेंगे। तो पहले अमन का नाम था, उसके बाद मुकेश का था, तो मतलब अमन कोमा मुकेश, इसका निकालना है। तो अमन का सबसे पहले कितना था, तो 18वां स्थान नीचे से था, और फिर मुकेश का कितना था, तो 17वां स्थान था। तो अब देखिएगा ऑप्शन में 18 17 जहां पे होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 18वां और 17वां स्थान है। ये आप लोग देख सकते हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मतलब देखिए थोड़ा सा घुमा दिया गया था, थोड़ा भी कंफ्यूजन यहाँ पे करते तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता था। समझ रहे हैं क्वेश्चन को, ये तो अभी ट्रेलर है, आगे पूरा फिल्म चलेगा, टेंशन नहीं लेना है। और आपको गारंटी के साथ ऐसा कह रहे हैं कि अगर आप लोग शुरू के क्लास से लेके और अंत के क्लास तक अगर आप लोग बने हुए रह जाते हैं तो गारंटी के साथ कह सकते हैं एक भी प्रश्न आप लोग जो है एग्जाम हॉल से छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखें तो प्रश्न नंबर आप लोगों का 4 हो जाएगा। और मेरा क्या मन है कि इस प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिए, क्योंकि कुल दिया हुआ है। श्याम का क्रमांक बाईं ओर से 10वां दिया गया है, इसमें दाईं ओर से पूछा गया है। जो जो छात्र अगर इसका आंसर दे देंगे
तो हम समझ जाएंगे कि आप जो है आप इस क्लास को ध्यानपूर्वक किए हैं और ध्यानपूर्वक आप लोग समझ पाए हैं और मेरा मेहनत जो है सफल हो पाया है। अगर इसका आंसर आप लोग अगर दे देते हैं तो, अगर इसका आंसर आप नहीं देते तो समझ जाएंगे कहीं ना कहीं या तो मेरे अंदर कमी है या आपने मेहनत नहीं किया है। तो प्यारे साथियों, मुझे आशा है कि यह क्लास जो है आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किए हैं और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो प्यारे साथियों, अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके, चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को अब तो है सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि अब तो आप देख ही चुके हो कि किस तरह से हम लोग जो है मेहनत करते हैं। और हो सके आप लोगों से तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट फाउंडेशन बैच है, हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप अपने दोस्त मित्र भाई बहन कोई भी हैं तो उन्हें भी जो है ये क्लास शेयर कर सकते हैं, जो कि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इस क्लास को कर सकते हैं। मेरे साथियों, अगले क्लास इंपॉर्टेंट आप लोगों की होगी, अगली क्लास को आप लोग को मिस नहीं करना है। इसमें तो हम लोग सिर्फ बेसिक पे बात किए हैं, अब जो है सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो है अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे, उस पे फिर मजेदार से क्लास को करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।